आइए बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं गणित में प्रश्नावली 1.1 के चौथे प्रश्न को देखें। देखिए बच्चों, चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कैपिटल आर में, यहाँ जो कैपिटल आर बच्चों है ये रियल नंबर है में आर बराबर, यहाँ जो आर है आपका क्या है, रिलेशन है, संबंध। आर बराबर ए बी सच दैट कि ए इज लेस देन आर इक्वल बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं। तो देखिए बच्चों, जो रिलेशन हमारा दिया गया है वो है ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल बी। तो यहाँ देखिए बच्चों, रिलेशन में वे सारे कर्मित्युग्म आएंगे जो इस कंडीशन पर खरे उतरेंगे, यानी कि कर्मित्युग्म का अगर पहला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से छोटा हो या बराबर हो तब उनसे बना कर्मित्युग्म आर का एलिमेंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे देखिए बच्चों, अगर हम 1 1 लेते हैं या 2 2 लेते हैं तो इस कंडीशन पर खरा उतरेगा, क्योंकि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के क्या है, बराबर है। तो यहाँ देखिए पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर है, इसलिए एक कर्मित्युग्म आर के एलिमेंट होंगे। और अगर मान लीजिए हम 2 3 लेते हैं तो देखे यहाँ देख रहे हैं कि पहला एलिमेंट दूसरे से क्या है, छोटा है, इस कंडीशन पर खरा उतर रहा है, इसलिए ये भी हमारा आर का एलिमेंट होगा। क्योंकि अगर जो एक कर्मित्युग्म का पहला एलिमेंट है वो दूसरे के बराबर या छोटा होता है तो उससे बड़ा कर्मित्युग्म आर का एलिमेंट होगा। लेकिन अगर बच्चों हम 3 2 कर दें तो ये देखें तो ये आर का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा नहीं है। और जब तक छोटा नहीं और बराबर नहीं होगा बच्चों पहला एलिमेंट दूसरे वाले से, तो उनसे बना कर्मित्युग्म हमारा आर का एलिमेंट नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, इसको हमको स्वतुल्य और संक्रामक दिखाना है और ये रिलेशन हमारा सममित नहीं है, इसको भी दिखाना है। तो आप जानते हैं बच्चों कि कोई रिलेशन तभी हमारा स्वतुल्य होता है जब सेट के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होते हैं। आप देखिए बच्चों, अगर हम एक कर्मित्युग्म लें, आप बताइए कि ये आर का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा। अगर एक कर्मित्युग्म ले रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ क्या है, ए बराबर ए, यानी कि पहला वाला दूसरे के क्या है, बराबर। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर पहला दूसरे के बराबर है या छोटा है तो उससे बना कर्मित्युग्म क्या होगा, आर का एलिमेंट होगा। इसलिए ए एलिमेंट क्या होगा, आर होगा, क्योंकि ये बराबर ए। अतः आर हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा, स्वतुल्य होगा। ये यहाँ पर क्या है बच्चों, रियल नंबर का एक अवयव है। तो आप रियल नंबर के जितने भी अवयव हो आप यहाँ रखते जाइए, उनसे बना कर्मित्युग्म जो है आर का एलिमेंट यहाँ बनेगा। तो जितने भी हैं यानी कि स्वयं से क्या होंगे, संबंधित होंगे, इसलिए ये हमारा रिलेशन क्या होगा, स्वतुल्य होगा। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो स्वयं से संबंधित ना। जब ए एलिमेंट आर हो जा रहा है तो इसका मतलब बच्चों हमारा रिलेशन क्या है, स्वतुल्य है, क्योंकि ए के स्थान पर आप सारे रियल नंबर को रखेंगे। अगर एक यहाँ देखिए, अगर कोई रियल नंबर रखे तो यहाँ भी वही रियल नंबर रखना पड़ेगा। इसका मतलब जब ये देखिए जो रियल नंबर लेंगे यहाँ पर वही यहाँ रख रहे हैं तो उनसे बना कर्मित्युग्म क्या है, आर का एलिमेंट बनेगा। तो इसका मतलब जितने भी रियल नंबर हैं वे क्या है, स्वयं से संबंधित होंगे, इसलिए हमारा रिलेशन क्या होगा, स्वतुल्य होगा। अब देखिए बच्चों, सममित दिखाना है। तो पहली बात बच्चों, जहाँ ग्रेटर आर लेस का चिन्ह लगा हो तो आप जानते हैं कि अगर कोई संख्या एक बार किसी से छोटी है, मान लीजिए 1 इज लेस देन 2 है, अब 1 इज लेस देन 2 है तो इनसे, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, इनसे बना कर्मित्युग्म क्या बनेगा, 1 2 बनेगा। अगर बच्चों हम 2 इधर कर दें, क्रम को पलट दें, तो जब ये बड़ी है तो इनसे ये बड़ी ही रहेगी। अब देखिए इनसे बना कर्मित्युग्म क्या होगा, 2 1 होगा। तो बच्चों कहा जा रहा है कि इसमें वही कर्मित्युग्म आएंगे आर में जब पहला वाला दूसरे से क्या हो, छोटा हो या बराबर हो। तो ये देखिए इनसे बना कर्मित्युग्म 1 2 से ये आर का एलिमेंट होगा, क्योंकि 1 इज लेस देन 2 यानी कि पहला एलिमेंट दूसरे से क्या है, छोटा है।
लेकिन जब 2 को इधर कर दिए बाईं तरफ और 1 को दाहिनी तरफ कर दिए तो ये देख रहे हैं 2 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि पहला एलिमेंट दूसरे से क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, इसलिए R का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन पर ये खरा नहीं उतर रहा है। यहाँ आप दिखा सकते हैं 1 2 एलिमेंट R, क्योंकि 1 इज लेस देन क्या है, 2 है, परंतु 2 1 नॉट एलिमेंट R, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1, अतः R समित नहीं है। अब देखिए बच्चों, जब R में एक ही कर्मित युग्म के लिए उसका उल्टा नहीं मिल पा रहा है, यानी कि उसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं मिल पा रहा है, अगर बाकी के लिए मिलता भी है तब भी ये हमारा रिलेशन क्या है, सम्मित नहीं होगा। जब एक पर नहीं खरा उतरा, बाकी पर अगर खरा भी उतरता है तो क्या होता है, हमारा सम्मित नहीं होता। तो इस प्रकार ये हमारा बच्चों रिलेशन क्या है, सम्मित नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, अगर आपको संक्रामक चेक करना है कि रिलेशन हमारा संक्रामक है कि नहीं है, तो अब देखिए यहाँ पर यदि ए बी और बी सी एलिमेंट आर, आप जानते हैं कि अगर इस प्रकार के दो कर्मित युग्म के लिए ए सी एलिमेंट आर मिल जाता है, जितने भी ए बी बी सी प्रकार के युग्म है आर में रिलेशन में, अगर उनके लिए एसी एलिमेंट आर मिल जाता है तब हमारा रिलेशन क्या होता है, संक्रामक होता है, अन्यथा नहीं होता है। अब देखिए बच्चों, हम इस प्रकार के दो युग्म ले रहे हैं, इसका मतलब इस कंडीशन पर ये क्या है, खरा उतर रहा है, यानी कि ए इज लेस देन बी और बी इज लेस देन क्या होगा, सी होगा। तो आप देखिए बच्चों, यदि ए इज लेस देन आर इक्वल बी और बी इज लेस देन आर इक्वल सी है, तो आप यहां से देख सकते हैं ए इज लेस देन सी से भी होगा, अगर मान लीजिए बराबर की कंडीशन में है तो बराबर भी होगा। इस प्रकार बच्चों ए इज लेस देन आर इक्वल सी होगा। यहाँ देखिए पहला वाला एलिमेंट, दूसरा वाला एलिमेंट यहाँ जो है इस कंडीशन पर खरा उतर रहा है, यानी कि ये बड़ा है, आर इक्वल है किसके, ए के, इसलिए इनसे बड़ा कर्मित युग्म क्या हो जाएगा, आर का एलिमेंट होगा। क्योंकि जो भी इस कंडीशन पर खरे उतरेंगे, यानी कि पहला एलिमेंट अगर दूसरे वाले से छोटा हो या बराबर हो तो उनसे बड़ा कर्मित युग्म क्या होगा, आर का एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब कि जितने भी ए बी बी सी प्रकार के युग्म है उन सारे के लिए ए सी एलिमेंट आर मिलेगा, इसलिए हमारा रिलेशन क्या होगा, संक्रामक होगा। अतः लिखेंगे, अतः आर संक्रामक है। तो ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।